नमस्कार, 10 बजे की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सायरा। और खबर इंदौर से, जी वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग का विरोध। इंदौर में कांग्रेस ने पोस्टर लगाकर ये विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी कांग्रेस नेताओं में बवाल। महाराष्ट्र बीजेपी ने घोषणा पत्र में दरअसल वादा किया था वीर सावरकर को भारत रत्न दिलवाने का वादा, और इसी को लेकर अब प्रदर्शन। इंदौर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गांधी प्रतिमा पर कांग्रेस ने ये पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में वीर सावरकर को गोष्ठी समर्थक बताया है। पोस्टर में भगवान से सद्बुद्धि की मांग की है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं वो पोस्टर। इस तरीके से सावरकर को भारत रत्न देने की मांग का विरोध जिस तरीके से किया जा रहा है। इंदौर से बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अंग्रेजों से माफी मांगने वाले सावरकर को भारत रत्न क्यों? कांग्रेस महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल थे, ये कहा है। पोस्टर हटाने को लेकर नगर निगम और कांग्रेस नेताओं में बहस भी देखने को मिली है। बड़ी खबर हम आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर वीर सावरकर को भारत रत्न देने की बात को लेकर यहां पर अब विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ने पोस्टर लगाकर अपना विरोध जताया है। साथ ही बीजेपी कांग्रेस नेताओं में बवाल भी देखने को मिल रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी ने घोषणा पत्र में ये वादा किया कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाएगा। ये देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पोस्टर लगाकर अपना विरोध जताया जा रहा है। साफ तौर पर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर से बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर सावरकर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद अब यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पोस्टर में भगवान से सद्बुद्धि की मांग भी की जा रही है। और सीधे इंदौर का ही रुख कर रहे हैं, जहां पर आदित्य सिंह हमारे संवाददाता सीधे हमसे जुड़ रहे हैं। आदित्य, यहां पर जब से महाराष्ट्र के घोषणा पत्र में जिस तरीके से बीजेपी ने कहा और ये वादा किया कि अगर हम जीतते हैं तो वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाएगा, लेकिन अब यहां पर विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं। देखिए सायरा, बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। इसको लेकर विरोध पूरे देश में जारी है। पिछले दिनों जो कांग्रेस महासचिव है दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी एक बयान में इस बात को साफ तौर से किया था कि गोडसे को भारत रत्न देने से पहले भाजपा को एक बार उनके पूरे कार्यकाल पर नजर डाल लेना चाहिए। उन्होंने इशारा में कहा था कि महात्मा गांधी के हत्या की साजिश में जो लोग शामिल हों उन्हें भारत रत्न देना कितना उचित है, ये बीजेपी को तय करना होगा। और आज एक बार फिर ये विवाद गरमाया है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के ऊपर एक पोस्टर लगाया जिसमें वीर सावरकर को गोडसे के साथ मिल गांधी जी की साजिश करने का आरोपी बताया है और उन्हें भारत रत्न देने के मामले में लिखा है कि बीजेपी को भगवान सद्बुद्धि दे, ताकि वो इस तरह के कार्यक्रमों से, इस तरह की राजनीति से दूर जाए। तो इसको लेकर जैसे ही ये पोस्टर नगर निगम माफ कीजिएगा गांधी प्रतिमा के समक्ष लगाया गया, उस दौरान नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचा और नगर निगम के अमले और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद भी हुआ। तकरीबन बड़ी संख्या में नगर निगम का ये अमला था और उसके बाद जब विवाद गरमाया तो दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई और आखिरकार नगर निगम ने इन पोस्टरों को जब्त कर अपने पास रख लिया। तो कुल मिला के कांग्रेस सीधे तौर पर जो सावरकर को भारत रत्न देने की बात उठ रही है उसका खुलकर विरोध कर रही है, खुलकर मुखालफत कर रही है। अब देखना होगा कि इसके नतीजे क्या निकलते हैं, क्योंकि लगातार ये बात जो है विवादों में तो घिरी है और चुनाव के नतीजों के बाद ये बात सामने आएगी। हालांकि बीजेपी ने एक बड़ा तूल दिया है सावरकर के भारत रत्न की पैरवी करके, और बीजेपी के अपने मायने हैं उसमें और अपनी दलीलें हैं लेकर, लेकिन कांग्रेस को वो दलीलें रास नहीं आ रही। कांग्रेस का कहना है कि गोडसे के साथ मिलकर जो है गांधी जी की हत्या में जो है साजिश रची गई थी, उसमें सावरकर भी शामिल थे। आरोप हैं, कितनी सच्चाई है ये तो वक्त के हाथ में पता पड़ेगा और गर्भ में छुपा हुआ एक ऐसा राज है जिसकी परतें कभी नहीं खुल पाई। लेकिन कांग्रेस फिर भी इस बात को सावरकर को गांधी की हत्या की साजिश से जुड़कर उनकी साजिश से जुड़ा हुआ मानते हुए उसका विरोध कर चुकी है। और पहले दिग्विजय सिंह ने इसको लेकर मोर्चा खोला था और अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर ये मोर्चा खोल दिया है। बिल्कुल साफ तौर पर देखा जाए आदित्य, हमने देखा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जब बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र वो सामने लेकर आए थे जनता के बीच में, जिस तरीके से उसमें बात कही गई थी कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाएगा अगर हम जीतकर यहाँ पर आते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं सड़कों पर
मुखालफत और सड़कों पर विरोध हम पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था, दबी जुबान में भी विरोध किया जा रहा था, लेकिन विरोध इस पोस्टर के जरिए अब सबके सामने है। देखिए सायरा, बहुत लाजमी सा सवाल आपने उठाया। इसके लिए आप कुछ समय पहले जाना पड़ेगा, जब लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई थी और उस दौरान भोपाल से सांसद प्रत्याशी, भाजपा की सांसद प्रत्याशी रही मौजूदा सांसद प्रज्ञा ठाकुर का नाम सुर्खियों में आया था, जब उन्होंने सीधे तौर पर गोडसे को लेकर अपनी बात रखी थी और उन्होंने गोडसे को देशभक्त बताया था। इसके बाद आदित्य, आपको रोकना चाहेंगे, फोन लाइन पर विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता हैं जिन्होंने ये पोस्टर लगाया है। विवेक, दरअसल लगातार इसका विरोध किया जा रहा था, अब आपने यहाँ पर पोस्टर लगाया है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो आप विरोध कर रहे हैं, आपका ये विरोध प्रदर्शन और ये मुखालफत आपकी काम आएगी? जब जनता को मालूम पड़ेगा कि सावरकर कौन थे, सावरकर एक गद्दार थे जिन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखी 6 बार कि मुझे माफ किया जाएगा। सावरकर कौन थे? सावरकर वो थे जो कि महात्मा गांधी जी की हत्या के अंदर कथित षड्यंत्रकारी थे, वो उसके कारण जेल में बंद हुए। आज अगर ये भारतीय जनता पार्टी उनको अगर देशभक्त बताना चाह रही है, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तो गोडसे को मानने वाले सावरकर को ही मानेंगे, फिर महात्मा गांधी को नहीं मानेंगे। फिर महात्मा गांधी जी का चश्मा लेकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत करने वाले नरेंद्र मोदी जी, जो अपनी पार्टी के अंदर प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को साथ में रखते हैं, तो उनसे इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। आज 70 साल हो गए हैं देश को आजाद हुए, आज सावरकर को भारत रत्न देने की आज इनको याद आ रही है। इनको तो चुनावी समय में नए नए जुमले छोड़ना और नए नए शिगुफे छोड़ना, ताकि आम जनता का जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे उनका दिमाग हटे। बेरोजगारी से, नौकरियों से, देश की आर्थिक मंदी से, महिलाओं पे अत्याचार से, किसानों की आत्महत्या से, सारे मुद्दे गौण करने के लिए इस तरह के शिगुफे छोड़ते हैं, और जनता इनकी कथनी और करनी को समझ चुकी है। इनके विवेक जी, आप जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, अब आज क्योंकि पोस्टर आपने लगाया है, नगर निगम का अमला भी वहां पर पहुंचा है, अब आप अपने इस आंदोलन को या जो आप मुखालफत कर रहे हैं और विरोध को किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे? के अंदर एक बार सीधे सीधे सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, पोस्टर बैनर के माध्यम से, सड़क पे आंदोलन के माध्यम से इन सारी चीजों को आम जनता तक बताएंगे कि ये सावरकर को जानबूझ, क्योंकि इनके पास कोई नेता नहीं है आजादी के आंदोलन में। इनके पास एक लेश मात्र का भी ऐसा व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने आजादी के आंदोलन में सहभागिता निभाई हो। इसलिए इनको सबसे बड़ी तकलीफ है कि कांग्रेस पार्टी, स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी पार्टी, सारे नेता, सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कांग्रेस पार्टी से आते हैं। अब जब इनके पास कोई नहीं है तो ये सावरकर और गोडसे को मानेंगे ना, क्योंकि ये तो इनके वंशज हैं, ये इनकी विचारधारा को मानने वाले हैं, इनके डीएनए में गोडसे है। आप इनसे कभी भी किसी भी तरीके से शांति की बात सोचना ही बेवकूफी होगी। ठीक है विवेक जी, शुक्रिया, आप न्यूज डेस्क से जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर रखी। तो हम आपको दिखा रहे थे इंदौर से तस्वीरें जहाँ पर पोस्टर लगाकर वीर सावरकर को भारत रत्न देने का विरोध यहाँ पर किया जा रहा था। आदित्य, आप बने रहिएगा।